इन दिस गिवन प्रॉब्लम जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि एक बॉल है, उसको ड्रॉप किया है, वो 9/25 पार्ट टोटल हाइट का लास्ट सेकंड में चलता है। ठीक है, और हाइट ऑफ टावर हमने बतानी है। तो इसको हम आसान तरीके से और फास्ट बनाने के लिए क्या करते हैं कि ये लास्ट सेकंड में इतना चला है, मान लिया मैंने, इसने टोटल टाइम इसको टी लगेगा। टी है इसका जी टाइम ऑफ फ्लाइट, या फिर बोल सकते हैं आप इसका टोटल टाइम। ठीक है, अगर लास्ट 1 सेकंड में चलने में इतना लगा तो ऊपर तो t-1 सेकंड ही लगे होंगे चलने के लिए। ठीक है जी, और ऊपर कितना चला है ये, अगर ये 9h/, तो ये कितना रहेगा 16h/25, h में से माइनस कर देंगे। तो अब देखो, क्या मैं लिख सकता हूं, दो इक्वेशन लिखूंगा और देखो रेशो लूंगा और सीधा मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे कि h इज इक्वल टू क्या, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब u तो जीरो है, मैंने क्या किया, इसको ऊपर शिफ्ट कर लिया। मैंने स्मार्ट मूव क्या किया, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ऊपर से इक्वेशन लगाऊंगा तो मेरी u जीरो हो जाएगा, तो मेरी ये एक टर्म तो गई। अब सीधा क्या बना, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब मुझे पता है 16h/25, ये अगेन ऊपर से लगानी है आपको। कहां से, यहां से ड्रॉप हुआ, कितना यहां तक आया, और कितना टाइम लगा t-1। अब फिर u गायब हो गया, तो और आसान हो गया, यानी कि हाफ इंटू जी t-1 का स्क्वायर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, डिवाइड करेंगे, कट, आंसर कितना आया आपका 25/16 विल बी इक्वल्स टू टी स्क्वायर अपॉन t-1 का स्क्वायर। दोनों तरफ का रूट लेंगे, 5/4 विल बी इक्वल्स टू टी अपॉन t-1। अगर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5t-5 विल बी इक्वल्स टू 4t, यानी कि t विल बी इक्वल्स टू 5 सेकेंड। अब 5 सेकंड में गिरेगा तो कितनी हाइट ट्रेवल करनी पड़ेगी, वो तो मुझे सीधा ही फॉर्मूला याद है कि h विल बी इक्वल्स टू 5t स्क्वायर। तो हाइट ऑफ टावर कितनी आई निकल के, 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 125 मीटर। आंसर।